जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जोड़ करना सीखेंगे। हम सभी प्रकार के जोड़ इस वीडियो में सीखेंगे। साधारण जोड़, हाशिए वाले जोड़ और दशमलव के जोड़। चलिए दोस्तों, पहले हम सीखते हैं साधारण जोड़। हमारे पास प्रश्न है, एक में दो जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? ऊपर कितना है? एक है। यहाँ एक डंडा खींच देंगे, एक डंडा खींच दिया। नीचे कितना है? दो। कितने डंडे खींचेंगे? दो। इसके आगे एक, दो। अब हम जोड़ देंगे। आपको गिनती तो आती होगी ना, 1 2 3 4 5 6 100 तक आपको गिनती आनी चाहिए। देखो 1 2 3 कितना आ गया? 3 आ गया। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? पहले ऊपर एक है तो एक डंडा डाल दिया। नीचे कितना? 2। फिर कितने डंडे डालेंगे? 1 2। फिर आपस में जोड़ देंगे 1 2 3 तो 3 आ गया। आप फिंगर से भी जोड़ सकते हैं। देखो दोस्तों, ऊपर कितना है? एक है। एक उंगली खड़ी कर दी, एक फिंगर खड़ी कर दी। नीचे कितना? 2। अब 2 और खड़ी कर दो, 1 2। अब तीनों को जोड़ दो, 1 2 3 कितना आ गया? 3 आ गया। आया समझ दोस्तों? आप ये डंडी डाल के भी कर सकते हो और फिंगर से भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। अब हमने 24 में 35 जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? ऊपर कितना है? 4 है तो 4 डंडे डाल दो। यहाँ 4 डंडे डाल दिए, 1 2 3 4। और नीचे कितना है? 5। 5 और डंडे डाल दो, 1 2 3 4 5। ऊपर कितने डंडे हैं? 4। 1 2 3 4। ऊपर 4 है तो 4 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4। नीचे कितना है? 5। 5 डंडे इसके आगे डाल देंगे, 1 2 3 4 5। अब सभी को जोड़ देंगे। गिनती तो आपको आती होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 100 तक। अब गिनती करो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 में 5 जोड़े कितना आता है? 9 आता है। इन 9 को नीचे लिख दो। ठीक है। अब फिंगर से भी कर सकते हो। जैसे ऊपर कितना? 4 तो 4 फिंगर खड़ी कर दो, 1 2 3 4। फिर नीचे कितना? 5। 5 और खड़ी कर दो, 1 2 3 4 5। अब इन सभी को जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आ गया? 9 आ गया। ऐसे भी आप जोड़ सकते हो। अब दूसरा क्या जोड़ना हमने? 2 में 3 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? 2 डंडे डाल देंगे, डाल दिए हमने। फिर नीचे कितना? 3। तीनों डंडे आगे डालेंगे, 1 2 3। इन सभी को जोड़ देंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या आप ऐसे भी जोड़ दो। ऊपर कितना? 2 तो 2 उंगली खड़ी कर दो, 1 2। फिर नीचे कितना है? 3। 3 और खड़ी कर दो, 1 2 3। इन सभी को जोड़ दो, 1 2 3 4 5। ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। अब हम 243 में 652 जोड़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या है, हम कभी भी दाहिने से बाएं ओर जोड़ते हैं। दाहिने से बाएं ओर हमेशा जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 में 2 जोड़ते हैं। 3 में 2 जोड़े क्या आता है दोस्तों? देखो ऊपर क्या है? 3। ऊपर 3 डंडे डालेंगे, 1 2 3। नीचे कितना है? 2। आगे 2 और डंडे डालेंगे। ऊपर कितने हैं? 3। 3 ऊपर 3 है तो 3 डंडे डालेंगे, 1 डंडा 2 3। नीचे 2 है तो आगे कितने डंडे डालेंगे? 2 1 2। अब इन सभी को काउंट करेंगे, गिनेंगे, 1 2 3 4 5। यानी 3 में 2 जोड़ के क्या आता है दोस्तों? हमेशा 5 आता है। अब देखो दोस्तों, अब हमने 4 में 5 जोड़ना है। 4 है तो 4 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4। नीचे कितना? 5। तो इसके आगे 5 और डंडे डालेंगे, 1 2 3 4 5। अब इन सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया? 9। यानी 4 में 5 ऐड करके क्या आता है दोस्तों? 4 में 5 जोड़ के 9 आता है। अब हमने 2 में 6 जोड़ना है। 2 है तो 2 डंडे डालेंगे, 1 2। नीचे कितना? 6। 2 के आगे 6 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब सभी को काउंट करेंगे, सभी को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 243 में 652 जोड़ने पर क्या आता है दोस्तों? हमारा 895 आता है। आए समझे दोस्तों कैसे करा मैंने? ऊपर जितना अंक होगा उसके आगे उतने डंडे लगाएंगे। ऊपर 3 है तो 3 डंडे डालेंगे, 1 2 3। नीचे कितना है? 2। उसके आगे 2 और डंडे डालेंगे, 1 2। तो 3 में 2 जोड़ के आता है दोस्तों? 5 आता है। आप फिंगर से भी कर सकते हो। दोस्तों देखो ऊपर कितना? 3 है तो 3 फिंगर खड़ी करो, 1 2 3। 3 उंगली खड़ी करी और नीचे कितना है? 2। फिर 2 और खड़ी कर दो, 1 2। इन सभी को काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5 आया। ऊपर कितना है? 4 तो 4 अंगलियां खड़ी करो, 1 2 3 4। और नीचे कितना? 5। 5 और अंगली खड़ी करते हैं। 1 2 3 4 5। इन सभी को जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आया। यहाँ कितना? 2। 2 उंगली खड़ी करो, 1 2। नीचे कितना है? 6। 6 और उंगली खड़ी करो, 6। 1 2 3 4 5 6।
अब इन सभी को जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया। दोस्तों आप डंडे से भी कर सकते हो और अंगुलियों से भी जोड़ सकते हो। अब हमारे पास क्या है, ये जोड़े, इसको कैसे जोड़ेंगे देखो। यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 1। मैंने आपको जोड़ना सिखाया है कि हम हमेशा दाहिने से बाएं ओर चलेंगे। ऊपर कितना 5, तो 5 डंडे डाल देंगे, 1 2 3 4 5, 5 डंडे डाले और नीचे कितना 1, एक और डंडा डाल दो यहाँ आगे। अब इन सभी को काउंट करो, गिनो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6। दोस्तों अब हम एक में दो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, एक है तो एक डंडा डालेंगे, डाल दिया, नीचे कितना 2, इसके आगे 2 और डंडे डालते हैं, 1 2। अब काउंट करेंगे, अब गिनेंगे 1 2 3, कितना आ गया 3, यानी एक में दो जोड़ के क्या आता है दोस्तों, 3 आता है। अब हमने 2 में 3 जोड़ना है, 2 है तो ऊपर 2 डंडे डालेंगे, 1 2, नीचे कितना 3, इसके आगे 3 और डंडे डालेंगे, 1 2 3। अब सभी को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 2 में 3 जोड़ के क्या आता है दोस्तों, हमेशा 5 आता है। अब हमने 4 में 2 जोड़ना है, ऊपर कितना 4, जो ऊपर 4 है तो 4 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4 डाला, और नीचे कितना 2, तो इसके आगे 2 और डंडे डालेंगे, 1 2। अब सभी को काउंट करेंगे, सभी को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया, ये 6 आ गया। दोस्तों ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। अब आप फिंगर से भी जोड़ सकते हैं, उंगली से भी जोड़ सकते हैं। ऊपर कितना 5 है, 5 उंगली खड़ी करो, 1 2 3 4 5, फिर नीचे कितना 1 है, एक और उंगली खड़ी करो, 1। अब इन सभी को जोड़ दो, 1 1 2 3 4 5 6, आया 6, ठीक है। ऊपर कितना 1, एक उंगली खड़ी करो, नीचे कितना 2, 2 और उंगली खड़ी करो, 1 2। अब आपस में जोड़ दो, 1 2 3, तो 3 आ गया। ऊपर कितना 2, 2 उंगली खड़ी करो, 1 2 खड़ी कर दी। अब नीचे कितना 3, 3 और खड़ी करो, 1 2 3, इन सभी को जोड़ दो, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, 4 में 2 जोड़ना है, 4 उंगली खड़ी करो, 1 2 3 4, अब 2 और खड़ी करो, नीचे 2 है, 1 2, इन सभी को जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। दोस्तों आपको मैंने दोनों तरीके से इसको जोड़ना सिखा दिया। 1 मिनट इस डंडों से करा दिया सॉल्व करना, और दूसरा अंगुली से करा दिया। आया समझो दोस्तों, कुछ तब नहीं है। जिस बच्चे को जोड़ना नहीं भी आता होगा ना, ये वीडियो देखेगा, इजीली इसको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम इस जोड़ को हल करेंगे। ऊपर कितना है हमारा, 2 3 2 1, नीचे कितना है 2 1 3 2 और 0 1 2 3, यानी 2321 में हमने क्या जोड़ना है, 2132 और 123 जोड़ना है। इसका साइन होता है, इसका मतलब हमने इन सभी को आपस में जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, कैसे जोड़ेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ऊपर कितना है 1, तो एक डंडा डाल दिया, और नीचे कितना 2, 2 और डंडे इसके आगे डाल दिए, 1 2, नीचे कितना 3, 3 डंडे और डाल दिए इनके आगे, 1 2 3, इन सभी डंडों को आपस में जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 में 2 जोड़ के आता है 3, 3 में 3 जोड़ के आता है 6, इनके आगे 6 आ गया। अब हमने 2 3 2 को जोड़ना है, ऊपर कितना 2, यानी 2 डंडे डाल दो, 1 2, नीचे कितना 3, 3 डंडे आगे डालेंगे इसके, 1 2 3, और नीचे कितना 2, 2 डंडे इनके आगे डालेंगे, 1 2, इन सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया 7 आता है, यानी 2 में 3 जोड़ के आता है 5, 5 में 2 जोड़ा 7। अब हमें 3 1 1 को जोड़ना है, ऊपर कितना 3, तो 3 डंडे डालेंगे, 1 2 3, नीचे कितना है 1, और नीचे क्या है 1, यानी 2 डंडे और डाल दिए। इन सभी को काउंट करा, कितना होता है 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5। अब हमने इनको जोड़ना है, 2 में 2 जोड़ना है, फिर 0 जोड़ना है, 2 में 2 जोड़ के क्या आता है, ऊपर कितना 2 डंडे, 1 2, और नीचे कितना है 2, एक और 2 डंडे डाल दिए, जितने अंक होंगे उतने डंडे डालेंगे, जितने अंक होंगे उतने डंडे डालेंगे, और नीचे 0 कुछ नहीं होता। अब इनको काउंट करेंगे, जोड़ेंगे, गिनेंगे, 1 2 3 4, क्या गया 4। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यानी 4 में अगर आप, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, 4 में अगर आप 0 जोड़ोगे क्या आएगा हमारे आंसर, 4 आता है। आए समझो दोस्तों कैसे हमने इनको जोड़ा। अब फिंगर से बताता हूं, ऊपर कितना 1 है, 1 खड़ी कर दिए, नीचे कितना 2, 2 और खड़ी कर दी उंगली, 1 2, और नीचे कितना 3, 1 2 3। अब इन सभी को जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, 6 आया। अब हमने 2, ऊपर 2 है, 2 उंगली खड़ी कर दी, नीचे कितना 3, 1 2 3, 3 खड़ी कर दी, इनको जोड़ 3 2 1 2 3 4 5, 5 आया, 5 के नीचे ऐसा करो, पहले 2 उंगली खड़ी करो, 1 2, फिर 3 और खड़ी करो, 1 2 3, फिर कितना है 2,
2 और खड़ी करती है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ऊपर कितना है 3, 3 उंगली खड़ी करो 1 2 3, फिर नीचे कितना 1 है, एक और खड़ी करो, फिर और नीचे एक 1 है और खड़ी करो, कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5 आया। ऊपर कितना 2 1 2 और नीचे और 2 और खड़ी करो 1 2, इन सभी को काउंट करो, चुनो गिनो 1 2 3 4 4 आ गया। ये आप दोस्तों जिसको जोड़ना अंक आते हैं, एक में 2 जोड़ के आता है वो कैसे करिए देखो, एक में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, ठीक हो गया। 2 में 3 जोड़ा कितना होता है 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 3 में 1 जोड़ा क्या होता है 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 2 जोड़ा कितना होता है 4, 4 में 0 जोड़ने की क्या आता है हमसे 4 ही आता है। दोस्तों ये हो गया हमारा साधारण जोड़, कैसे हम जोड़ते हैं, हमेशा जोड़ दाहिने से जोड़ते हैं। आए समझ में दोस्तों। अब हम हासिल वाले जोड़ सीखेंगे। पहला हमारे पास है 5 में 6 जोड़ना है, ऊपर कितना 5 यानी 5 डंडे डालेंगे 1 2 3 4 5, और नीचे कितना है 6, इनके आगे 6 और डंडे डालेंगे 1 2 3 4 5 6, और सभी को गिनेंगे या सभी को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितना आ गया 11 आ गया। आया समझ लो दोस्तों कैसे मैंने जोड़ा। अब जिसको सीधे आता है वो सीधे जोड़ देगा, 5 में 6 जोड़ के क्या आता है 11 आता है। अब आप अंगुली से देखो, अब देखो दोस्तों, अब हमने ऊपर कितना है 5 है, 5 उंगली खड़ी करो 1 2 3 4 5, 5 कर दी खड़ी। अब नीचे कितना नंबर 6, 6 उंगली खड़ी करो 1 2 3 4 5, एक और 6, 6 हो गई। अब इन सभी को जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और खड़ी थी एक 11, यानी कितना आ गया 11 आ गया। आया समझो दोस्तों। अब इसको देखो, अब हमने 27 में 24 जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, पहले 7 में 4 जोड़ेंगे, दाहिने से बाएं को आते हैं जोड़ना, 7 में हमने 4 जोड़ना है, ऊपर कितना 7, तो 7 डंडे डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अब नीचे कितना है 4, 4 और डंडे डालेंगे आगे 1 2 3 4। अब इन सभी को हम काउंट करेंगे या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 7 में 4 जोड़ के आता है 11 आता है, 11 होता है, 11 की 1 और हासिल लगो 1, यानी इसका हासिल कितना आ गया 1 आ गया। 11 का 1 नीचे उतारेंगे, हासिल ऊपर लिख देंगे। अब आगे देखो, 2 में 2 जोड़ना है, ऊपर कितना है 2, 2 डंडे डालो 1 2, नीचे कितना है 2, 2 डंडे डालो उसके आगे 1 2, इन सभी को काउंट करेंगे यानी गिनेंगे 1 2 3 4, कितना आ गया 4 आ गया। ऊपर कितना एक हासिल था, हासिल वाले को इसके साथ जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ा कितना 5, यानी 27 में 24 जोड़ के क्या आता है दोस्तों 51 आता है। अब देखो दोबारा, पहले 7 है, 7 में 4 जोड़ना है, यानी 7 डंडे डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डाल दिए, फिर नीचे कितना है 4, 4 और डंडे डालेंगे 1 2 3 4, इन सभी को काउंट करेंगे यानी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का ये 11 है, 11 का 1 हासिल लगो 1, 11 में से 1 उतारेंगे और हासिल ऊपर लग जाएगा। अब 2 में 2 जोड़ के आता है 4 आता है, ऊपर कितना 2 डंडे 1 2, नीचे कितना 2 डंडे 1 2, कितना हो गया 4, 4 हो गया, 4 ये आ गया, ऊपर एक हासिल था, हासिल वाला साथ में जुड़ते हैं 4 1 5। दोस्तों कुछ टफ नहीं, इजीली हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट, चलिए दोस्तों अब हम दूसरा करते हैं इसका पार्ट। दोस्तों अब हम 653 में 828 जोड़ेंगे, ऊपर कितना है 3, तो 3 डंडे डालेंगे 1 2 3, नीचे कितना 8, 3 के आगे 8 डंडे और डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों हमने ऊपर 3 है तो 3 डंडे डाले 1 2 3, नीचे कितना 8, 8 डंडे और डाले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सभी को हम गिनेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 3 में 8 जोड़ के आता है दोस्तों 11 आता है, 11 है, ठीक है। 11 का 1 नीचे उतारेंगे, हासिल लग जाएगा ऊपर 1, एक अंक नीचे उतारेंगे और एक हमारा हासिल में चल जाएगा। आया समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं। हासिल को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कैरी, यानी 3 में 8 जोड़ के क्या होता है दोस्तों, 3 में 8 जोड़ के हमारा 11 होता है, एक नीचे उतारेंगे और कैरी ऊपर 1 हो जाएगा या ऊपर 1 हासिल हो जाएगा। आया समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं। अब देखो दोस्तों, अब 5 में हमने कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, तो 5 डंडे डालेंगे 1 2 3 4 5, 5 डंडे डाल दिए, फिर नीचे कितना 2, 2 डंडे और डालेंगे 1 2। अब इन सभी को हम काउंट करेंगे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ रहा है दोस्तों, ये हमारा आ रहा है 7 आ रहा है, 7 आ गया, ये 7 आ गया। फिर हमारे एक हासिल वाला है,
हासिल वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 7 में 1 जोड़ा 8, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। आया समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब 6 में 8 जोड़ना है हमने, पहले 6 डंडे डालेंगे हम, यहाँ डाल दीजिए 6 डंडे, 1, चलो दोस्तों नीचे कर लेते हैं, ऊपर कितना 6 डंडे डालेंगे, 6 डंडे डाले हमने, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना 8 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सभी को हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 6 में 8 जोड़ के क्या आता है दोस्तों हमारा 14 आता है। इसको यहाँ नीचे उतार दें। आए समझ दोस्तों कैसे करा, दोबारा देखो। 3 में 8 जोड़ के क्या होता है दोस्तों 11 था, 11 का 1 हासिल लग गया 1, यानी हासिल हमने ऊपर लगा दिया, यानी कैरी 1 हो गया। 5 में 2 जोड़ा कितना होता है 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 यहाँ हो जाएगा। 6 और 8 कितना होता है दोस्तों 8 से 14 होता है, ये आ गया, यानी 1481 हमारा आ गया। दोस्तों अब हम 9214 में 6328 जोड़ेंगे, ऊपर कितना 4 नीचे 8 है। हम हमेशा जोड़ को दाहिने से बाएं ओर चलते हैं, ठीक है। 4 में 8 जोड़ा, ऊपर कितना 4 डंडे डाले हमने, 1 2 3 4, और नीचे कितना 8 डंडे और डालेंगे आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इन सभी को गिनेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया 12। 12 की 2 इकाई का अंक यहाँ था, 12 की 2 हासिल कितना 1, 1 हमारा हासिल में आ जाएगा। 12 की 2 हासिल 1। अब हमने कितना जोड़ना है, 1 में 2 जोड़ना है, 1 डंडा डाला 1, फिर 1 है तो 1 डंडा, नीचे कितना 2 डंडे और डालेंगे, 1 2, इन सभी को जोड़ेंगे, 1 2 3, कितना आ गया 3 आ गया। अब हमारा एक हासिल वाला भी है, वो इसके आगे जुड़ जाएगा, यानी 3 में 1 जोड़ा कितना होता है 4। आए समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब हमने 2 में 3 जोड़ना है, ऊपर कितना 2 डंडे डाले, 1 2, नीचे कितना 3 डंडे और डालेंगे इनके आगे, 1 2 3। अब इन सभी को काउंट करेंगे, गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5। अब हमने 9 में 6 जोड़ना है, ऊपर कितना है 9 डंडे डाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे कितना 6, 1 2 3 4 5 6। अब इन सभी को हम काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 9 6 कितना होता है 15 हो गया। इन दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम दाहिने से बाएं ओर क्यों जोड़ते हैं। दोस्तों साधारण जोड़ में हम बाएं से दाएं जोड़ सकते हैं, लेकिन हासिल वाले जोड़ में क्या होता है दोस्तों, हमारा एक कैरी आता है ना, वो हमारा उल्टा कर जाएगा, इसलिए हम दाहिने से बाएं ओर जोड़ते हैं। आया समझ दोस्तों, मैंने आपको साधारण जोड़ बता दिया और हासिल वाली जोड़ बता दी। दोस्तों अब हम इसको जोड़ेंगे, ऊपर कितना 3, तो 3 डंडे डालेंगे, 1 2 3, और नीचे कितना 6 डंडे और डालेंगे इसके आगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। और नीचे कितना 3 डंडे और डालेंगे, 1 2 3। अब इन सभी को हम गिनेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का 2, ये है ना 12, 12 का 2 हासिल लगो 1, जो 1 होगा ना ये दाई का अंक हमारा हासिल में आता है। अब आगे जोड़ते हैं, ऊपर कितना 5 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे कितना 1 डंडा और डाला, और नीचे कितना 4 डंडे और डालेंगे इसके आगे, 1 2 3 4, और इन सभी को हम गिनेंगे, यानी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गया, और एक हासिल था ऊपर हमारा, इसके आगे जुड़ जाएगा, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 का 11 गया, 11 का 1 हासिल लगो 1 यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर, यानी कैरी 1 होता है। अब हमने 1 में 2 जोड़ना है, पहले 1 डंडा डालेंगे, उसके नीचे कितना 2 डंडे और डालेंगे, 1 2, और इसके नीचे कितना 2 और डंडे और डालेंगे, 1 2, इन सभी को काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, और एक हासिल वाला है, 5 में 1 जोड़ा कितना है 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, ठीक है दोस्तों, हासिल वाला खेल खत्म हो गया। अब यहाँ कितना 2 डंडे और डालेंगे, 1 2, नीचे कितना 6 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और नीचे कितना 5 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4 5। अब सभी को गिनेंगे, सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हो जाएगा। अब 13 में हासिल वाला कुछ नहीं होगा, सीधे एज इट इज उतार देंगे। आया समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब देखो दोस्तों, ऊपर कितना 3, नीचे कितना 6 और 3, 3 3 6 में 3 और 6 9 9 3 12 की
2 हासिल होगी 1। 5 और 1 6, 6 4 10, 11 की 1 हासिल होगी 1। 1 और 2 3, 3 2 5, 1 6 हासिल वाला जुड़ जाएगा। 2 6 8, 8 5 13। इन्हें आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। दोस्तों जब भी हमारा बार आया जैसे ना यहाँ, इकाई का अंक हमेशा नीचे उतरता है और जो दहाई का अंक क्या होता है हमारा हासिल हो जाता है। यहाँ क्या था 11, 11 का इकाई का अंक यहाँ आएगा और जो एक हासिल हमारा जुड़ जाएगा। आया समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको दशमलव के जोड़ सिखाऊंगा, यानी एडिशन ऑफ डेसिमल सिखाऊंगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, 2.5 में हमने 6.2 जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? चलिए दोस्तों इसको जोड़ते हैं। पहला क्या हमारा 2.5, यानी 2.5 हम लिखेंगे, 2.5 ये लिखा हमने। इसमें क्या जोड़ना है दोस्तों हमने? इसमें हमने जोड़ना है 6.2। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, यहाँ कितना 6 और यहाँ कितना 2, यानी 6.2 ये हो गया। पहले क्या करा दोस्तों हमने 2.5 हमने लिखा, उसके बाद क्या लिखना हमने 6.2, यानी 6.2। दशमलव के नीचे दशमलव आता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हमने जोड़ना क्या है दोस्तों, 2.5 में हमने 6.2 जोड़ना है। ऊपर कितना है 5, तो 5 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे कितना है 2, 2 डंडे और डालेंगे, 1 2 डाल दिया। अब इन सभी को हम काउंट करेंगे यानी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 में 2 जोड़ के आता है दोस्तों 7 आता है। दशमलव के नीचे दशमलव उतारते हैं। अब हमने 2 में 6 जोड़ना है, पहले क्या ऊपर 2, 2 डंडे डालेंगे, हमने 2 डंडे डाले, 1 2, नीचे कितना 6, 6 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। आप सभी को गिनेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। यानी दोस्तों हमारा 2.5 में 6.2 जोड़ने में क्या आता है हमारा 8.7 आता है। कैसे करा दोस्तों हमने, 5 में 2 जोड़ा क्या होता है दोस्तों 7 होता है, तो ये हो जाएगा 7। ये 5 उंगली खड़ी करो, कर दी, 1 2 3 4 5, 5 फिंगर खड़ी करी। इसमें हमने 2 और जोड़ना है, 2 और खड़ी करो, 1 2। अब इन सभी को जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। अब 2 ऊपर है, नीचे 6, 2 फिंगर और खड़ी करो, 1 2, नीचे कितना 6, 6 और खड़ी करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सभी को जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2.5 में 6.2 जोड़ने में 8.7 आता है। आए समझ दोस्तों। आप इसी तरह इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों हमारे पास प्रश्न है दूसरा, 5.23 में हमने 1.32 जोड़ना है। दोस्तों ये साधारण जोड़ बता रहा हूं, दशमलव जोड़, ये दशमलव के साधारण जोड़ हम कर रहे हैं। यानी 5.23 ऊपर है, यानी 5.23 नहीं बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं 5.23 पढ़ते हैं। दशमलव के बाद का अंक हमेशा सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा 5.23 हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ा हमने 1.32, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, दाहिनी ओर क्या हमारा 3 2 है, 3 2 है, और बाएं ओर क्या है 1 है, 1 को यहां लगा दिया, इसको जोड़ना है। इसको लिखना तो आ गया ना दोस्तों, कैसे लिखते हैं, 5.23 में हमने 1.32 जोड़ा है। अब कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, देखो ऊपर कितना है 3, तो 3 डंडे डालेंगे, 1 2 3, और नीचे कितना है 2, 2 डंडे और डालेंगे, 1 2। अब सभी को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। आया समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब 2 में 3 जोड़ना है, 2 डंडे डालो, ऊपर ऊपर कितना है 2, तो 2 डंडे डालेंगे, 1 2, नीचे कितना है 3, 3 डंडे और डालेंगे, 1 2 3। अब सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 ही लिख देंगे। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, यहाँ कितना है 5 में 1 जोड़ना, 5 डंडे डालेंगे, ऊपर कितना है 5, तो 5 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4 5, नीचे कितना है 1, तो 1 डंडा डालेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, इनको काउंट करेंगे, यहाँ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया दोस्तों 6, यानी 6.55 आ गया जब हम 5.23 में 1.32 जोड़ते हैं। डायरेक्टिव भी कर सकते हो, जिसको जोड़ना आता है, 3 में 2 जोड़ा 5, 2 में 3 जोड़ा 5, और दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे, 5 में जोड़ा 6। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ टफ नहीं दोस्तों, इजीली हो जाएगा। दोस्तों अब हम इस टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमको डाउट होता है कि ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे हल। दोस्तों अब मैं आपको इस टाइप की क्वेश्चन हल करना बताऊंगा। पहला हमारे पास 6 में हमने 5.2 जोड़ना है और 3 में हमने 4.2 जोड़ना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 5.2, यानी यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ दशमलव है। देखो दोस्तों यहाँ दशमलव के बाद कितने स्थान है, 1 स्थान है। देखो 6 लिखेंगे, 6 के आगे कुछ नहीं है, तो दोस्तों क्या होता है, हम अपने उसे दशमलव लगा देंगे, कितना स्थान है 1 स्थान, यानी 0 लगा देंगे।
आपको एक डाउट और होगा, ये कैसे करा। देखो दोस्तों, 6, ये हो गया हमारा 6 हो गया। 6 को दोस्तों हम 6.0 भी लिख सकते हैं, 6.0 भी लिख सकते हैं 6 को। इस 0.0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0.0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मान नहीं होता है, ठीक है। यानी 6 बराबर क्या हो जाता है हमारा, हमेशा हमारा 6.0 होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैंने अपने ओर से दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया। फिर क्या है दोस्तों, 5.2, यानी दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, और क्या ये कौन सा अंक है, 2 को यहाँ लिखेंगे, दाहिने वाले को इस साइड लिखेंगे और बाएं वाले को इस साइड लिखेंगे, इसको हमने जोड़ना है, ठीक हो गया दोस्तों। क्या करा दोस्तों, 6 में हमने 5.2 जोड़ना है, 6 के आगे हम दशमलव लगाएंगे, कितने स्थान है, एक स्थान, यानी एक स्थान 0 बढ़ा देंगे। 2 स्थान होता है दोस्तों, क्या करते हैं, 0.00 लगाते हैं। अब इसको सीधे जोड़ दो, 0 में 2 जोड़ के आता है दोस्तों हमारे 2 आता है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब हमने 6 में 5 जोड़ा है, तो 6 डंडे खड़ी करो, 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे कितना जोड़ना है, 5, तो 5 डंडे और खड़ी करो, 1 2 3 4 5। अब इन सभी को काउंट करते हैं, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितना हो गया, 11। यानी दोस्तों क्या होता है, जब हम 6.0 में 5.2 जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा, 11.2 आता है। यानी 6 में हम 5 जोड़ेंगे तो 5.2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11.2 आएगा। आया समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। यहाँ क्या है, 3, और यहाँ क्या है, 4.2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप 0.00 लगा सकते हो, इससे कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर कितना, 3, नीचे कितना है, दशमलव के बाद एक स्थान है आगे, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक 0 बढ़ा देंगे। और दशमलव के बाद 2 अंक होते तो नीचे क्या करते हैं, हम दशमलव के बाद 2 0 और बढ़ाते हैं। 3.0 और 3 की वैल्यू बराबर होती है, यानी आप ये कह सकते हो ना, 3 बराबर किसके होता है, 3.0 के होता है, ठीक है दोस्तों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आगे क्या है, 4.2, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिए, दाहिने और 2 है, बाएं और 4 है। अब इनको हमने जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, 0 में 2 जोड़ के क्या आता है, हमेशा 2 ही आता है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब हमने 3 में 4 जोड़ना है, क्या होता है, 7 होता है। तो ऊपर कितना, 3 डंडे डालो, 1 2 3, और नीचे कितना, 4 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4। अब इन सभी को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हो जाएगा 7। यानी दोस्तों जब हम 3 में 4.2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आता है दोस्तों, 7.2 आता है। आए समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं, इजिली हो जाएगा दोस्तों। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। हमने क्या जोड़ना है दोस्तों, पहले 5 में हमने 7.234 जोड़ना है, और दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, 85 में हमने 71.2 जोड़ना है। चलिए दोस्तों इसको जोड़ते हैं। पहला क्या है, 5 है, मैंने अभी बताया था आपको, अगर 5 के आगे कुछ नहीं है वो तो हम अपने उसे दशमलव लगा देंगे। यहाँ कितना अंक है, देखो 1 2 3, यानी 3 अंकों तक क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे, 1 2 3। 5.00 का मतलब क्या होता है, हमेशा 5 होता है। अब हमने क्या जोड़ना है इसमें, 7.234 जोड़ना है। 7 के दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दाहिने ओर क्या हमारा दोस्तों, 2 3 4 है, तो इसको लिखेंगे 2 3 4, और बाएं ओर क्या है, 7 है, इसको 7 लिखिए। अब इसको हमने जोड़ना है। अब पता चला ना दोस्तों, हमने 3 0 क्यों बढ़ाया, 3 0 हमने इसलिए बढ़ाया, यहाँ क्या है, 3 अंक है, इसलिए हमने 3 0 बढ़ाया। 5.00 का मतलब क्या होता है, हमारा 5 होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू। अब देखो दोस्तों इसको जोड़ते हैं। 0 में 4 जोड़ के आता है हमेशा 4 आता है, और 0 में 3 जोड़ के आता है हमेशा 3 आएगा, और 0 में 2 जोड़ के आता है हमेशा 2 आएगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब 5 में 7 जोड़ के आता है दोस्तों, 7 5 12, ये आ गया 12.234 आ गया। ऊपर कितना, 5, तो 5 डंडे डाल दो, 1 2 3 4 5, और नीचे कितना, 7 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया 12। आए समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे हल करोगे। अब हमारा दूसरा क्या है, अब हमने 85 में हमने 71.2 जोड़ना है। 85 को दोस्तों आप ऐसा भी लिख सकते हो, 84 पॉइंट, देखो दोस्तों दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद एक 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप लिखो 85 लिखो, या आप 85.0 लिखो दोस्तों, इनकी वैल्यू क्या होती है, हमारी सेम होती है। 85 इक्वल टू किसके बराबर होता है दोस्तों, 85.0 के बराबर होता है।
हमने क्यों बढ़ाया दोस्तों, हमने 0.0 क्योंकि हमको पॉइंट के बाद एक अंक इसलिए बढ़ाया, हमने एक अंक 0 बढ़ाया। अब देखो दोस्तों, इसमें हमने क्या जोड़ना है, 85 में 71.2 जोड़ना है, यानी दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, दशमलव के दाहिनी ओर क्या है 2 और बाएं ओर क्या है 71, इसको यहाँ लिख दिया। अब जोड़ दिया, 0 में 2 जोड़ के हमेशा क्या होता है 2 होता है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब हमने 5 में 1 जोड़ा, क्या होता है 5 में 1 जोड़, कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, 5 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4 5 और नीचे क्या है एक डंडा और डालेंगे। अब इन सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो जाएगा। अब हमने 8 में 7 जोड़ना है, तो 8 डंडे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे कितना 7 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा 15। यानी जब हम 85 में 71.2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, 156.2 आएगा। आए समझ दोस्तों, उस टर्म में। दोस्तों अब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन हल करना बताऊंगा। हमने दोस्तों 25.72 में हमने 8.521 जोड़ना है और 813.1 में हमने 25.6 जोड़ना है। इसको लिखते हैं दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या हमारा 25.72 है और हमने क्या जोड़ना है दोस्तों 8.521 जोड़ना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, लगा दिया। दशमलव की दाहिनी ओर क्या हमारा 5 2 1 है और बाएं ओर क्या है दोस्तों 8 है। दोस्तों इन सभी को हमने क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे देखो, यहाँ क्या है दोस्तों, कुछ नहीं तो हम 0 लगाएंगे और एक खाली जगह, यहाँ कुछ नहीं तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, यानी हम खाली प्लेस को भरेंगे। अब हम 0 में 1 जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ के आता है दोस्तों, हमेशा 0 में कोई भी चीज जोड़ेंगे ना, हमेशा वही चीज आएगी जो हमारा नीचे जो अंक हमको दे रहे हैं। 0 प्लस 1 क्या होगा दोस्तों, हमेशा 1 होगा। अब हमने 2 में 2 जोड़ना है, 2 में 2 जोड़ के क्या आता है दोस्तों 4 आता है, यानी 2 डंडे ऊपर डाले और 2 डंडे नीचे, 2 है तो 2 डंडे, 2 है तो 2 डंडे, यानी इन सभी को काउंट गिनेंगे 1 2 3 4, यानी 2 में 2 जोड़ के आता है हमेशा 4 आता है। अब क्या जोड़ना है दोस्तों, हमने 7 में 5 जोड़ा, क्या होता है दोस्तों 7 डंडे डालेंगे ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे कितना 5, तो 5 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4 5। अब इन सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 7 में 5 जोड़ के आता है दोस्तों हमारा 12 आता है। 12 का इकाई अंक यहाँ उतारेंगे और जो एक बचा होगा ना हमारा, वो हमारा यहाँ हासिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब हमने 5 में 8 जोड़ना है, यानी 5 डंडे डाले पहले, 1 2 3 4 5, फिर नीचे कितना 8 डंडे और डालेंगे इसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सभी को जोड़ेंगे, यानी इन सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया और एक हासिल वाला इसके आगे जुड़ जाएगा। 13 में एक जोड़ क्या होता है दोस्तों 14, 14 की 4, यानी 14 होगा ना, 14 की 4 इकाई अंकों वाला नीचे उतारेंगे और एक जो एक कैरी है जो एक है जो हमारा हासिल में आ जाएगा। 2 में 0 जोड़ के क्या आता है दोस्तों, जब हम 2 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 2 आता है, 2 में 1 जोड़ा 3, यानी आ गया हमारा 3, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया दोस्तों 34.241 आ गया। दोस्तों अब मैं आपको 813.1 में 25.6 जोड़ना बताऊंगा। ऊपर क्या हमारा 813.1 और यहाँ क्या है 25.6, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दाहिना क्या हमारा 6 और बायां कितना है 25 है। इसको हमने आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, जो खाली स्थान है इसके आगे हम खाली स्थान में हम 0 भर देंगे। 1 में 6 जोड़े क्या होता है दोस्तों, एक डंडा डाला तो नीचे कितना 6, ऊपर 1 है तो एक डंडा, नीचे 6 तो 6 डंडे आगे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इस सभी को अब हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 में 6 जोड़ के आता है दोस्तों हमेशा 7 आएगा। दशमलव के नीचे दशमलव उतार देंगे। अब 3 में 5 जोड़ना, ऊपर कितना 3 है तो 3 डंडे डालेंगे, 1 2 3 और नीचे कितना 5, तो 5 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4 5, इन सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 में 5 जोड़ क्या होता है दोस्तों हमारा 8 आता है। ऊपर क्या 1 नीचे क्या 2, पहले एक डंडा डालेंगे फिर नीचे कितना 2, तो 2 डंडे और डालेंगे, 1 2, इन सभी को जोड़ के आता है दोस्तों काउंट करके 1 2 3, तो 3 ही हो गया। 8 में 0 जोड़ के आता है दोस्तों हमारा 8 आता है, यानी 813.1 में 25.6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 838.7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों अब मैं आपको इस टाइप की क्वेश्चन हल करना बताऊंगा। हमने एक में क्या जोड़ना है, पॉइंट 1 में हमने 0.0001 जोड़ना है और 85.2 में हमने 0.009 जोड़ना है। इसको कैसे हल करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ क्या हमारा 1 है, यानी 1 में हमने क्या जोड़ना है 0.0001, यानी दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 4,
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक के आगे दशमलव लगाएंगे, इसके आगे 4 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, यानी 1.000 किसके बराबर होता है दोस्तों, हमेशा 1 के बराबर होता है। इसमें क्या जोड़ना हमने, 0.0001, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। यहाँ क्या हमारा जीरो है, जीरो है, जीरो है, दशमलव के बाएं ओर क्या, दाहिने ओर क्या हमारा 0.00 3 जीरो और 1 है, और बाएं ओर क्या है दोस्तों, 1 जीरो है। इसको हमने जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे देखो, जीरो में 1 जोड़ के क्या आता है दोस्तों, हमेशा 1 आता है। जीरो में जीरो जोड़ेंगे क्या आएगा, जीरो। जीरो में जीरो जोड़ेंगे क्या आएगा, जीरो। जीरो में जीरो जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्तों, जीरो। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। एक में जीरो जोड़ के क्या आता है दोस्तों, 1 प्लस जीरो हमेशा 1 होता है। यानी दोस्तों एक में जब हम 0.0001 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, 1.0001 आता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह हम इस क्वेश्चन करेंगे। यहाँ क्या हमारा 85.2 है। अब हमने क्या जोड़ना है दोस्तों, यहाँ 0.009 जोड़ना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाने के, तो 009 हमने जोड़ना है। तो बाएं ओर क्या है, 1 जीरो है, इसको हमने आपस में जोड़ना है। दोस्तों इसको लिखना आना चाहिए आपको, कैसे हम लिखते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, और यहाँ कुछ नहीं है तो खाली जगह में 2 जीरो 1 जीरो बढ़ देंगे। अब इसको जोड़ते हैं। जीरो में 9 जोड़ के क्या आता है दोस्तों, हमेशा 9 आता है, और जीरो में जीरो जोड़ के आएगा, जीरो आएगा। 2 में जीरो जोड़ के क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। 5 में जीरो जोड़ के आता है दोस्तों, हमेशा 5 आता है। 8 में जीरो जोड़ के क्या आता है दोस्तों, हमेशा 8 आता है। यानी आ गया 85.209 आ गया। आइए समझ दोस्तों कैसे मैंने इसको हल करा। दोस्तों अब मैं आपको इस क्वेश्चन को हल करना बताऊंगा। दोस्तों ये हमारा बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको अच्छे से लिखेंगे। हमारे पास पहला क्या है, 2.52, ये 2.52 को लिखा पहले। फिर करना है दोस्तों, हमने 27.834 को लिखना है। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, आंख बंद करके दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, और दाहिने ओर क्या है हमारा 8 3 और 4 है, और बाएं ओर क्या हमारा 7 2 है। ठीक हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 813.5, यानी दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, दाहिने ओर क्या हमारा 5 है, और बाएं ओर क्या हमारा 813, यानी 3 है, 1 है और 8 है। दोस्तों इसको हमने जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे देखो, अब खाली जगह क्या हमारा आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, खाली जगह में हम जीरो भर देंगे। यहाँ 2 खाली जगह तो 2 जीरो भर दिया, और यहाँ कितनी खाली जगह हमारा 1 2 3, यानी 1 2, यहाँ कितनी खाली जगह 2 खाली जगह तो 2 जीरो लगा दिया, और यहाँ कितनी खाली जगह 1, यानी 1 जीरो लगा दिया। यानी खाली जगह हम क्या रख देंगे, जीरो भर देंगे। अब जोड़ते हैं। 0 प्लस 4 प्लस 0 क्या होगा दोस्तों, हमेशा 4 होगा। 0 धन 4 धन 0 क्या होगा, हमेशा 4 होगा। अब देखो 2 में 3 जोड़ के क्या आता है दोस्तों, अब डायरेक्ट करते हैं। 2 में 3 जोड़ा 5। अब बहुतों को डाउट होगा तो बता देता हूँ। ऊपर कितना है 2, 2 डंडे डाला, नीचे कितना है 3, तो 3 डंडे और डालेंगे, 1 2 3, इन सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। अब हमने 5 में 8 जोड़ना है, 8 में 5 जोड़ना है। डायरेक्ट भी जोड़ो जी, डायरेक्ट कैसे जोड़ेंगे, 5 5 10 10, 10 से 8 18, यानी ऊपर कितना है 5, 1 2 3 4 5, 5 डंडे डाल दिए, और नीचे कितना 8, 8 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिए। फिर 5 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4 5। अब सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 आ गया। 18 आ गया। 18 का इकाई अंक क्या हमारा 8 है, 8 यहाँ उतर जाएगा, और 1 हमारा हासिल हो जाएगा, यानी 1 कैरी में चले जाएगा। अब 2 7 3, 2 7 3 10 2 12 12 होगा। अब डंडे डाल के बताता हूँ। ऊपर कितना 2 है, 1 2 डंडे डाल दिए, नीचे कितना 7, 7 डंडे और डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे कितना 3, 3 डंडे और डालेंगे, 1 2 3, इन सभी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की 2 12 12 है, तो ऊपर एक और था हमारा कैरी वाला है, हासिल वाला 12 और 1 13, 12 1 कितना 13, 13 की 3, 3 हो गया, हासिल 1 ले जाएगा। एक जगह और देखो, दशमलव दशमलव दशमलव, यानी दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, यानी 7 3 10 2 12 12 1 13, 13 की 3, यानी 7 3 10 10 2 12 12 और 1 13 की 3 हासिल होगी, 1 कैरी ऊपर आ गया। अब 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 डंडे डाले, यहाँ कितना 2, 2 डंडे डालेंगे, 1 2, और नीचे कितना 1, 1 डंडा और डाला है, 1 2 3, कितना हो गया 3, ये आ गया 3, एक हासिल वाला और था ऊपर हमारा, तो एक और जोड़ेंगे, कितना हो गया 4, यानी 4 ही बनेगा। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 में 8 जोड़ा 8 होता है, यानी दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 843.854।
दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के जोड़ हल कराए हैं। साधारण जोड़ और हासिल वाली जोड़, दशमलव के साधारण जोड़ और हासिल वाली जोड़, और कठिन जोड़ और साधारण जोड़, सभी प्रकार की जोड़ आपको इस वीडियो में हल कराए गए हैं। दोस्तों आपको मैं 5 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। इनको आपको हल कर कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी से देखी तो आप इजीली इन क्वेश्चन को हल कर पाओगे। दोस्तों हमारे पास इतने प्रकार के लगभग जोड़ होते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर अप कराया है। चलिए दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।